बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं, आप किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़ी ही अफ़सोसनाक खबर से हमें करना पड़ रहा है, लेकिन वो खबर शेयर करने से पहले मैं बता दूँ कि आपने प्रेडिक्शन की थी आज से तकरीबन 10 रोज़ कबल। आपने बताया था कि 7, 8, 10, 11 और 12 की जो तारीखें हैं, वो बड़ी क्रिटिकल हैं। इसमें कोई हादसा पेश आ सकता है, जंग के वाक़यात पेश आ सकते हैं, कोई नया महाज़ खुल सकता है। और 11 तारीख के रोज़ ही बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में। 12 लोग जो हैं वो एक ब्लास्ट में उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा कैडेट कॉलेज वाना पे जो ख्वारिज हैं उन्होंने अटैक किया और उस पूरे कॉलेज को अपने जो है वो कब्जे में ले लिया। लेकिन पाक फौज ने बड़ी बहादुराना कार्रवाई की वहां पे और जितने भी ख्वारिज थे उनको हलाक कर दिया। वरना अगर ये कार्रवाई उनकी कामयाब हो जाती दहशतगर्दों की, तो ये दूसरा एपीएस अटैक भी खुदा न खास्ता हो सकता था। सर, आपने जो प्रेडिक्शन की थी उसका मैं क्लिप पहले नाज़रीन को दिखाना चाहता हूँ रेफरेंस के तौर पे। ये क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। अगर हम देखें तो 7-8 जो 2 दिन है अगले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर 10, 11 और 12 इनको भी काउंट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं। और मैं स्पेसिफिकली आपको इंटीमेट कर रहा हूँ 11-12 तारीख, 10, 11, 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन ये है कि जुपिटर जो रिसेंटली अभी कैंसर में ट्रांजिट किया है, सेम एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन 25 से 20 दिनों के बाद वो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है कैंसर में। और ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी पाकिस्तान की बॉर्डर्स को लेके। जी तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया, सर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं 7, 8, 10, 11 और 12। ये प्रेडिक्शन सर का दुरुस्त होना इस बात का सबूत है और उन लोगों के लिए जवाब है जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि प्रेडिक्शन का हमें बताएं, रेफरेंस दें कि कौन सी प्रेडिक्शन दुरुस्त हुई है। तो दें जी, प्रेडिक्शन दुरुस्त हो गई है। सर, आप क्या देख रहे हैं? इस्लामाबाद में बाकायदा ब्लास्ट हुआ है, फिर कैडेट कॉलेज वाना में कब्जे में लिया गया, दूसरा एपीएस करने की कोशिश की गई और अब ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया है कि हम किसी भी वक्त अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 3 नए महाज खुल गए हैं 3 ममालिक के दरमियान। क्या दिख रहे हैं आप आगे? देखिए, मैंने जब आपको 1 नवंबर को बोला था कि 15 तारीख तक जो मामलात हैं वो जरा टफ हैं, वो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बताया था कि 15 के बाद भी अगर उससे पहले कुछ खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला ना हुआ या खुदा ना खास्ता कोई नया महाज ना खुला, तो फिर मामलात बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि हम किसी नए महाज की तरफ जा रहे हैं, और अल्लाह करे ऐसा ना हो। क्योंकि ये होगा तो कम अज कम जैसे मैंने आपको पहले बताया, जुपिटर जब तक फॉल बैक नहीं करेगा 6 दिसंबर को, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। अगर कोई भी जंग का आगाज, या फिर यूं कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हो जाता है किसी भी बॉर्डर पे, वो जरा लंबा चलने वाला है। और बहुत ज्यादा मुमकिनात में नजर आ रहा है कि ऐसा होने वाला है। अल्लाह करे ना हो। क्योंकि मैं बार बार आपको एक ही बात कहूंगा, ये कोई अच्छी प्रिडिक्शन नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। ये सारी वो प्रिडिक्शन है जिसमें नुकसान, जानी नुकसान सबसे ज्यादा नजर आता है। ओके सर। सर, जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं पाकिस्तान में 12 तारीख है और यहाँ पे जो है आज बुध का रोज है, जबकि अमेरिका में इस वक्त ट्यूसडे होगा और 11 तारीख होगी। सर, मैं जी। ये जानना चाहता हूँ, आपने 12 तारीख के हवाले से भी बता रखा है कि 12 तारीख जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 11 के हवाले से भी आपने बताया था, 10 के हवाले से भी बताया था। दो मेजर वाकयात हो गए जो जाहिर है दुनिया की तारीख में इनकी इनको एक रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाएगा, क्योंकि यही दो वाकयात आगे जंग को एस्केलेट भी कर सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। सर, आप क्या देख रहे हैं आज के रोज, 12 तारीख के रोज, खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट दोबारा, कोई ऐसा वाकया पेश आ सकता है पाकिस्तान में या इंडिया में या अफगानिस्तान में, जो कि इस चिंगारी को मजीद हवा दे दे? ऐसी कोई चीज देख रहे हैं आप? डेफिनेटली हाँ, मैंने बताया है कि हम आप सिर्फ 1 तारीख की बात कर रहे हैं। यहाँ से 15 तारीख बड़ी क्रिटिकल है, मतलब यहाँ से 72 घंटे बहुत क्रिटिकल होंगे। कोई भी सिचुएशन के बाद मून के हम तकरीबन 2.5 दिन गिनते हैं। तो जैसे ही वो ट्रांजिट कंप्लीट होगी, फिर कुछ आप यूं समझ सकते हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन उससे पहले नहीं। तो मेरा कहने का मकसद है कि 72 घंटे अभी बड़े क्रिटिकल हैं पाकिस्तान के लिए, हर लिहाज से।
और मुझे ऐसा लगता है कि इन 72 घंटों में खुदा ना खास्ता कोई नया मास ना खुले, ऐसा लग रहा है कि होने वाला है। अल्लाह ना करे ऐसा हो सकता है, हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो लगाएं, क्योंकि नॉर्मली आप अभी रिकॉर्ड करते हैं और अगले दिन लगाते हैं, उससे पहले ही कुछ हो जाए, तो इसमें भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। ओके सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया जो दिल्ली में अटैक हुआ है, लेकिन जब पहलगाम का वाकया हुआ था तो उसके सिर्फ 10 मिनट बाद ही इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया था ऑफिशियली। अभी सिर्फ जो उनका गोदी मीडिया जो है, या उनका जो मीडिया है ऑफिशियल मीडिया, वही पाकिस्तान पे ब्लेम कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है। आप क्या देख रहे हैं, क्या इस वक्त वो अपनी कोई तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं कि दुनिया के सामने हम कोई जाली सबूत सामने रख देंगे, फिर कोई अटैक करेंगे? बात ये है कि सर मीडिया के कहने से कुछ नहीं होता। हम लोग तो प्लेनेट को देखते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो प्लेनेट रीडिंग देखते हैं। जो मीडिया को फॉलो करता है फिर वो बता सकता हूँ कि मैं आपको यूं कह सकते हैं कि जो हालात हैं वो फिर एज पर द सिचुएशन वो बयान करते हैं। ये बातें मैंने तब बताई थी जब मीडिया खामोश था, कोई ऐसे हालात नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो ये एकदम से वाकया हो गया। आने वाले दिनों में यही बता रहा हूँ मैं, मीडिया जो मर्जी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जो हालात हैं उसके हिसाब से मामलात खराब होते हुए नजर आएंगे। मुझे इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। बार बार एक ही बात कहूंगा, मुझे इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। इम्प्रूवमेंट अल्लाह करे आ जाए 16 तारीख के बाद, 15 के बाद। अगर 15 के बाद इम्प्रूवमेंट आ गई तो फिर ये मामला, जैसे मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि 15 के बाद हमें थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर फॉर एनी रीजन कुछ भी बॉर्डर पे क्लैशेस कुछ भी हुआ, तो ये बढ़ जाएगा। और ये बढ़ेगा कब तक? 6 दिसंबर तक, याद रखिएगा। सर इंडिया और अफगानिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान के मामला खराब हो भी जाते हैं, खुदा ना खास्ता, तो आप पाकिस्तान के मामला क्या देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान के साथ क्लैश हुआ, फिर उससे पहले इंडिया के साथ बकायदा जंग हुई, तो पाकिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने जवाब दिया, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती, और बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात पाकिस्तान के बड़े अच्छे हो गए, पाकिस्तान के जो JF थंडर तैयारे हैं उनकी वैल्यू अचानक बढ़ गई, राफेल की जो वैल्यू थी वो गिर गई। इस मरतबा आप क्या देख रहे हैं, हमारी आर्मी की परफॉर्मेंस क्या होगी, हमें क्या कामयाबी मिल सकती है, या किन जगहों पे खुदा ना खास्ता कोई हमसे कोई गलती भी हो सकती है, उस हवाले से भी बता दें। देखिए, मेरे ख्याल से इस दफा आर्मी नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ, नेवी को रेडी रहना चाहिए। नेवी इस वजह से क्योंकि जो प्लैनेट सिग्निफाई कर रहे हैं वो वाटर कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वाटर एलिमेंट के अंदर कुछ ना हो। वाटर एलिमेंट के थ्रू ही मसला खराब होगा, ये बात याद रखिएगा। मैं नहीं बोलता हूँ आर्मी आराम से बैठ गया। व्हाट आई एम सेइंग कि जो मसला होगा वो पानी में होगा। और पानी से मुराद ये है कि नेवी के थ्रू कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बॉर्डर पे क्लैशेस इट्स नॉर्मल, लेकिन नेवी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, पानी में आई मीन। सर अफगानिस्तान के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? अफगानिस्तान की तो कोई नेवी नहीं है, उनकी तो जो फोर्सेस हैं वो इतनी कमजोर हैं कि अगर पाकिस्तान बकायदा कन्वेंशनल जंग के साथ जाता है उनकी तरफ, तो फिर तो बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन जाहिर है हमें अपने दुश्मन को आसान नहीं समझना चाहिए, उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं, अगर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का कोई क्लैश होता भी है, तो वो क्या वो भी नेवी के जरिए ही होगा, या फिर नहीं, वो ग्राउंड पे आप मैं देखते हैं? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। मुझे इंडिया से ज्यादा है अफगानिस्तान इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो मुझे यही डर है कि अफगानिस्तान ये जो खुद कुछ हमले करवा रहा है, इसमें इजाफा ना हो जाए। ये जरा खतरनाक सीन है। और जैसे मैंने आपको बताया, साउथ बहुत एक्टिव होगा इस वक्त। साउथ में आपका बलूचिस्तान सिंध रहता है, आई मीन पड़ता है। तो इस जगह पे या इस साइड पे भी इनको बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। तो बलूचिस्तान या फिर खुदा ना खास्ता सिंध में ये कोई नई कार्रवाई ना करें। अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। बहुत राइट। शुक्रिया सर, आपने अपने से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और मौदूआत के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।